नमस्कार आप सभी को। देखिए कल अपन लोगों ने पार्ट 1 में मिक्सचर के कुछ लास्ट जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइप के अपन आगे क्वेश्चन बढ़ाने वाले हैं। जैसे इसमें क्या था कि चीज़ें जोड़ने पर बराबर चल रही थी, यानी जितना लीटर आप मिला रहे थे उतना लीटर ही आप डाल रहे थे। अगर पहली वीडियो आप लोगों ने देख रही है तो पता है कि जब अपन 9 लीटर ऐसे इसमें मिश्रण निकाल रहे हैं और 9 लीटर ही डाल रहे हैं तो जो वेट है उसमें अंतर नहीं आ रहा था, जैसे 5-5 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वेट बदल गया। तो अपन लोग इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले बेसिक वही अपन लगाएंगे कि मिल्क और वाटर का स्टार्टिंग में रेशियो 7:5 था। जब तुमने इसमें से 9 लीटर निकाल दिया तो निकालने के बाद भी रेशियो यही रहेगा 7:5। अब तुम जब इसमें ऐड करोगे तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो बन गया कितना, 7:9। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मिल्क पहले से बराबर दे रखा है, तो आपने बोला सर वाटर बढ़ा है सिर्फ, और वो भी सिर्फ 4 यूनिट बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 9 बढ़ा है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 9/4 के बराबर। सही बात है या नहीं है? अब मुझे बताइए आपको क्या बताना है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल क्वांटिटी निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप लोग क्या करोगे, इनिशियल क्वांटिटी इसे निकाल लोगे। तो 7 और 5 कितना होगा, 12 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। कितना आ गया, 27। ये पहला ही ऑप्शन होगा जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 9 लीटर इसमें से तुमने निकाल लिया था। तो 9 लीटर निकालने के बाद है ये, तो 9 लीटर इसमें तुम्हें डालना भी पड़ेगा। कितना आंसर आ जाएगा, 36। ये तो पहला तरीका ये 36 निकालने का। दूसरा, तुम 36 यहाँ से डायरेक्ट भी ला सकते थे। ये भी कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो लास्ट क्वांटिटी होती है ये टोटल होती है। 9 और 7 कितने हो गए आप लोगों के, 7 और 9 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 4 से काट दो, 9 चौक 36 लीटर। यहाँ से भी अपन इस सवाल का जल्दी आंसर बोल सकते थे। तो ये अपन ने पहला तरीका डिस्कस किया था जिस पे अपन लोगों ने इसे बताया। अपन वही ट्रिक अप्लाई करते हैं जो अपन लोगों ने कल अप्लाई की थी इस पे। क्या उस ट्रिक से अपन आंसर निकाल पाएंगे जल्दी? तो देखो कैसे करेंगे। दोस्त तुम्हें पता है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, और बाद में ये 7:9 हो गया। तो उस ट्रिक में अपन ने समझा था कि जो वेट होगा वो बराबर रहेगा, क्योंकि 9 लीटर निकाला गया है तो 9 ही डाला गया है। अब 7 और 5 कितने हो गए, 12। ये हो गया 16। तो यहाँ पे तो ये वेट बराबर नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना बनता है, 48। तो यहाँ तुम काय का गुणा करोगे, 4 का, तो इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। यहाँ तुम काय का करोगे, 3 का, तो इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। अब तुम्हें पता है 3 का गुणा करने पे ये 28 बनेगा। मैं इस पूरे को मिटा रहा हूँ, 28 लिख दिया। यहाँ पे ये 3 का गुणा करने पे 21 बनेगा, तो यहाँ पर अपन ने 21 लिख दिया। अपन को मतलब सिर्फ इसी से है तो अपन आगे नहीं कर रहे। तुम्हें पता है तुमने इसमें कितना पानी निकाल दिया, 7 निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से 9 निकाला गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो होगी 9/7। आंसर अपन ने कल भी बताया था किससे आता है, ऊपर वाले नंबर से। तो 28 का इधर गुणा कर दोगे और 28 का इधर गुणा कर दोगे तो 7 का पाड़ा तुम्हें गलती से याद है, 7 चौक 28 और 9 चौके होते 36। यही इस सवाल का आंसर था। बोलिए यही आंसर आ रहा था कल भी। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब जब वेट बराबर नहीं आएगा तो अपन उसे बराबर बनाएंगे, और बराबर बनाने के बाद तुम इसी टर्म से अप्लाई करोगे, इससे टोटल मान लेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते चले जाएंगे चीज़ों को। आपको वो दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा जो बेसिक है, वो भी बहुत आसान है। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें हायराम उराम करना पड़े पेपर में बैठ के, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इसे अपन रफ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसे है, द प्रपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर, यानी कि अम्ल और पानी का जो अनुपात है 3 सैंपलों में, 3 प्रयोगों में यूज़ किया गया, 2:1, 3:2 और 5:3। इससे एक तुमने नया मिक्सचर बनाया। उस मिक्सचर में इन तीनों मिश्रणों की इक्वल क्वांटिटी ली गई है। अब तुम्हें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर इस। तब बताइए कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर और एसिड का रेशियो क्या होगा। अगर तुमने ये क्वेश्चन दोस्त बहुत ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आई होगी। पहले वाले में एसिड और वाटर है, दूसरे वाले में वाटर एंड एसिड है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पलट गया, मतलब रेशियो अपन को पलट के आंसर देना पड़ेगा। अब समझो, जैसे ये एसिड है और ये वाटर है, ये है 2 और 1। दूसरा वाला है 3 और 2, और तीसरा वाला है 5 और 3। यहाँ पे अपना नया बन जाएगा एसिड और वाटर। अब समझो, यहाँ पे ये 3 है, ये जोड़ने में 5 है और ये जोड़ने में 8 है। क्या ये सभी बराबर हैं क्या? नहीं है ना, क्योंकि मिलाने तो इक्वल है। तो सबसे पहले इन्हें बराबर करना पड़ेगा। तो इक्वल के लिए अपन लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे, सभी यूनिट अलग है, तो 8 5 40, 40 दिए 120 एलसीएम आएगा। इसमें गुणा करना पड़ेगा 40 का, तो 40 का ही तुमने इसमें किया, 40 का ही इसमें किया, नंबर आ जाएगा 80।
और ये आएगा कितना 40 एसिड और वाटर। जब तुम यहाँ पे आओगे तो अब तुम्हें ये भी 120 ही बनाना है, तो यहाँ पे काय का गुणा करेंगे अपन 24 का करना पड़ेगा, क्योंकि 24 पंजे 120 होते हैं। तो 24 का इसमें 24 का इसमें 24 दिया हो गए 72 और 24 दूनी 48। अब तुम्हें ये भी बनाना है तो 120 8 में कहाँ मिलता है, तो 15 8 120, 15 का इधर 15 का इधर तो 15 का इधर, तो ये बनेगा कितना 75, ये बनेगा कितना 45। अब आप इन सभी को जोड़ रहे होगे तो तुम्हें पता है यहाँ पे 3 बनना है, यानी कि वाटर के लास्ट वाले ऑप्शन में 3 होगा। ऐसे अपन आंसर और जल्दी दे सकते हैं, यहाँ पे 7 होगा। तो अपन देख लेंगे कि लास्ट ऐसे जब अपन इनसे आगे पीछे करेंगे तो 3 पीछे वाला नंबर होगा, आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही पीछे वाला इसमें 7 होगा। तो अपन ऑप्शन देखते ही आंसर बोल सकते हैं कि ये आंसर होगा, और जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। 7 7 14 14 और 8 कितने हो गए, 14 और 8 227, और ये 4 4 8 हो रही 12 और 1 13 133। तो अपना आंसर क्या आएगा 133 रेशियो 227, क्योंकि पलटना पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि एसिड और वाटर का नहीं पूछा, उसने पूछा है वाटर और एसिड का। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ये तो बहुत ही सिंपल था। अगला अपन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं एक बार और बता दूं, जो बच्चे नए हैं जिन्हें पहली बार मिक्सचर पढ़ रहे हैं, तो देखो क्या रहता है कि इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ती है। तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए तुमने क्या किया, 3 5 और 8 का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना बना, एलसीएम बना आपका 120। अगर 120 एलसीएम है तो आप पूरी इक्वेशन को 120 के अकॉर्डिंग लगाओगे। जैसे इस 3 को 120 बनाने के लिए 40 का गुणा करना पड़ेगा, तो इन दोनों में भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये दो बुरा मान जाएंगे। ऐसे ही आपको अगर ये 120 बनाना है तो 24 का गुणा करना पड़ेगा, तो 24 का इन दोनों में भी करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको ये 120 बनाना है 8 तो 15 का गुणा करना पड़ेगा, तो इन दोनों में भी करना पड़ेगा। ऐसे चलता है, ठीक है। इसे मिटा रहे, अगला देखते हैं। तो देखिए अब अपन अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सीधा फॉर्मूले के साथ जा सकते हो, पहले अपन फॉर्मूले के साथ देखेंगे, देन अपन बेसिक देखेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन, समझिए। एक कंटेनर में 60 किलो क्या है, दूध है। लीटर आना चाहिए, किलोग्राम लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। दूध है। फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर तुमने क्या किया, दूध बाहर निकाल लिया, एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, और पानी के साथ मिला दिया। अब तुम्हें यही प्रोसेस 2 बार और दोहराई, 2 टाइम्स और की यही प्रोसेस। फिर तुम्हें बताना है कि उसमें मिल्क कितना बचा है। तो देखो अपन फाइनल जो वैल्यू होती है वो तुम्हें बतानी है। तो फाइनल वैल्यू का एक आप लोगों का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, वो लगता है इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि पहले की मात्रा, और 1 माइनस टेकन आउट, यानी कि जो निकाल लिया अपन ने, और अपॉन में तुम्हारा जाएगा इनिशियल क्वांटिटी, और यहाँ पे होता है एन। एन का मतलब है ये प्रोसेस कितनी बार की गई है। तो तुम्हें पता है इनिशियल क्वांटिटी कितनी है भैया, 60 है, इंटू 1 माइनस यहाँ पे 6/60, और इसकी पावर अपन लोग लिखेंगे 3 बार। क्यों, क्योंकि एक बार पहले ये प्रोसेस कर ली गई, उसके बाद 2 बार और रिपीट की गई यही प्रोसेस, और इसे सॉल्व करने के बाद अपना जो आंसर आएगा वही अपने सवाल का आंसर होगा। समझ में आ रही है बात, कैसे भी तुम लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा तरीका समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि इस बार यहाँ पे जो टेकन आउट की मात्रा है वो बहुत ही सिंपल, उसने एक ही वैल्यू लिख के दी है कि 6 लीटर ही निकाल रहा है वो। हो सकता है यहाँ पे 6 निकाल दे, फिर दूसरी बार में वो 10 लीटर ही निकाले, तीसरी बार में वो 25 लीटर निकाल दे, तो कुछ भी निकाल सकता है। तो बात समझना जरा, अगर मैं तुमसे 6 लीटर की बात करूं 60 का, तो 60 का 6 कितना होगा, 10%। अगर ये 10% है, ऐसे निकाला जाता है 6 का 60 इंटू 100, 10 आ गया। तो 10% है, तो 10% तुम्हारा काय का फ्रैक्शन है, 1/10 का। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन ईजी है, इसलिए अपन लोग ऐसे, मतलब तुम्हें इजी लग रही हैं चीज़ें बोलने में। जब यहाँ पे ये संख्याएं बदलेंगी, जो कि अगले वाले क्वेश्चंस में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वहाँ से बदलना स्टार्ट हो जाएंगी, तब तुम इन्हें नहीं कर पाओगे। तो समझो 60 kg टोटल क्वांटिटी थी, तुमने 1/10 निकाल लिया, तो बचा कितना होगा, 9/10। फिर तुमने ये प्रोसेस 2 बार और की, तो 9/10 और उसका भी 9/10। तुम इसे सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो अपना आंसर होगा। आई होप इसका आंसर 43 पॉइंट करके कुछ आता है, क्योंकि अपन 6 साल से पढ़ा रहे हैं तो कुछ याद हो जाती हैं यार चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर बार क्या करना है, आपको यही प्रोसेस दोहरानी है। जैसे यहाँ पे 6 दे दिया, अगर वो 10 देता तो अपन लोग 10 निकाल लेते, 60 का कितने परसेंट है, देन अपन लोग 10 में से जितना निकला उतना निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन और आएंगे। अब अपन पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही मस्त और लाजवाब क्वेश्चन है ये, देखिए समझने की कोशिश करिए। 3 कंटेनर हैं हुज वॉल्यूम आर इन द रेशियो 2:3:4, 2:3:4 में उनके आयतन हैं, आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, स्पिरिट और पानी के मिश्रण से ये लोग भरे हुए हैं। पहले अगर अपन कंटेनर में बात करें तो स्पिरिट और पानी का जो रेशियो है वो है 4:1, दूसरे कंटेनर में 11:4 और तीसरे में 7:3। ऑल द मिक्सचर्स आर मिक्सड इन अ बिग कंटेनर, एक बिग कंटेनर में इन सबको मिला दिया गया है। द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द मिक्सचर इज, तब बताइए कि स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर क्या होगा नए कंटेनर में। तो देखो बॉस कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहली बात तो ये कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मिल्क और यहाँ पे लिख लिया वाटर। पहले कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे और जगह चाहिए अपन को, ये मिल्क है ये वाटर है, इसका रेशियो तुम्हें पता है 4 और 1 है, इसका रेशियो तुम्हें पता है 11 और 4 है, इसका रेशियो तुम्हें पता है 7 और 3 है। अगर मैं यहाँ पर टोटल क्वांटिटी पूछूँ तो ये है 5, ये है 15 और ये है तुम्हारी 10। ये सब आपको किस रेशियो में चाहिए, 2, 3, 4 इस रेशियो में चाहिए। समझना मेरी बात को, अगर 2, 3, 4 आपको इस रेशियो में चाहिए तो मेरे भाई ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेंगी कि इस टोटल क्वांटिटी को काटने पर मुझे 2, 3, 4 मिल जाए। तो 2, 3, 4 तुम्हें जहाँ भी मिले वही अपना आंसर होगा। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हें 45 मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया, यहाँ पे कितना मिल रहा है 40। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे 60 बना दूँ, यानी इसमें 6 का गुणा कर दूँगा, इसमें मैं 3 का कर दूँगा और इसमें मैं कर दूँगा 6 का। यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो 6, सॉरी यहाँ पे 3 का चलना है, 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6। अब देखो ये क्या बनेगा, 6 चौक 24, ये क्या बनेगा 6 कम 6, ये आपका क्या बनेगा 11 तिया 33, ये आपका क्या बनेगा 4 तिया 12, ये आपका क्या बनेगा 42 और ये आपका क्या बनेगा 6 त्रिक 18, ये क्या बनेगा 30, ये क्या बनेगा 45 और ये कितना बनेगा 60। 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 × 60। 2, 3, 4 का ही रेशियो आप लोगों ने बना लिया। इन सबको अपन जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और ये 4 और 3 7 और 2 9, रेशियो 18 और 12 तुम्हारे कितने हो जाएंगे 36 बनेगा, क्योंकि ये हो गया 30 और 6 36। अब अपन लोग 9 से काट देंगे तो ये 11 बार और 9 चौक 36, 11:4 अपने इस सवाल का आंसर होगा। कल की वीडियो में अपन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जिससे आप लोग इस डाउट को भी क्लियर कर पाएँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।